जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी जान छोड़ने के? मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं आपकी बीवी हूँ। खबरदार जो ये लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला तो। आप सोचे अगर आपकी अपनी बेटी के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करे तो क्या आप उसे पल पल मरने के लिए छोड़ देंगी? उस इंसान से मेरे लिए भीख मांगने की क्या जरूरत थी आपको? उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ रहने वाली कैद से भी आजाद कर देगा। सकीना, शहर को नहीं जगाया? ओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है बड़े नवाब साहब, मैंने नहीं जगाया। आप कहें तो जगा दूं? नहीं, क्या हुआ उसे? बस जी वो रात को देर तक रोती रहती हैं, छोटी बीबी को याद करती रहती हैं। चलो अच्छा है, सोने दो उसे। नादान है वो, उसे नहीं पता कि इस घर में उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आप ऐसे तो ना कहें, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। ये ठीक है कि वो मेहरुनिसा से बहुत मायूस थी और वो चली गई। वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझती है। हालांकि जिसकी वजह से मेहरुनिसा इस दुनिया से चली गई, उसके शब रोज उसी तरह गुजर रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं। आप ऐसे तो ना सोचे। मैं समझा रही हूँ अरसलान को। मैंने उससे कहा है कि सहर को इस मुश्किल से निकालना उसका फर्ज है, उसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। सहर को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है, हमारी अपनी बच्ची है वो। ये ठीक है कि वो मेहरुनिसा से बहुत ज्यादा अटैच थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे नॉर्मल करने की। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे नॉर्मल होने में। और कितने दिन लगेंगे? अल्लाह करे वो दिन आपकी और मेरी जिंदगी में ही आ जाए। बहुत हो गया। आप अरसलान से कहें मुझे जल्द फैसला करके सुनाए। बहुत हो गया। सर बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ अम्मी। बेटा, कब से तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है? इतने दिन हो गए तुम बाहर भी नहीं निकली। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर तो निकलो, मौसम इतना प्यारा हो रहा है। अगर मेहरुनिसा होती तो तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी दुखी होती। वो ये कब चाहती थी कि तुम सबसे कटकर रह जाओ। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, और उसकी वजह मैं हूं। इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो खुश होती या नहीं। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने उनको बहुत तकलीफ दी है अम्मी। मैं अगर उनको बताती कि मैं अरसलान के साथ खुश हूं तो वो आज भी हमारे पास होती। बेटा, अगर यही बात है तो फिर हम सब भी मुजरिम हैं। नवाब साहब भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। कमरे में बंद रहना कोई हल थोड़ी है बेटा। जिंदगी के साथ बहुत से कड़वे सच जुड़े हैं। उनमें से एक मौत है जो सभी को आनी है। बस हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और फिर तुम्हारे इस तरह कमरे में बंद रहने से मेहरुनिसा वापस तो नहीं आ जाएंगी ना बेटा? अम्मी, मुझे लगता है कि मैंने पप्पू के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। उनको बहुत तकलीफ दी है मैंने, और उन्होंने मेरा हर दर्द बांटा है, और आखिर तक लड़ते लड़ते मेरे लिए जान भी दे दी।
और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। तो अब कर लो ना बेटा। मेहरुन्निसा तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी, तुम खुश रहने की कोशिश करो। मैं जब तुम्हें खुश रहने का कहती हूँ तो मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी होती है। मगर बेटा, कुछ दुख ऐसे हैं बेटा जो तुम्हें हमारी वजह से मिले, मगर उन हालात को हम सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना बेटा, जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही बिगड़े हैं। मम्मी, मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रही, कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। फूफो के जाने के बाद जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो गई है मेरी। बेटा ऐसे मत कहो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो हर हाल में पड़ता है। बेगम साहिबा, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। शाबाश। मुंशी जी, आप परेशान ना हो, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जी। मेरी उनसे बात हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा, मैं खुद मिल के बात करूंगा उनसे। मैं कोई 2 बजे तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा वहाँ। क्या कह रहे थे मुंशी साहब? हमारी ज़मीन का मसला है, कुछ लोग हमारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए मुंशी जी परेशान है। ये ज़मीनें तो हमारे लिए बोझ बनती जा रही हैं। पहले ही इतने मुकदमे चल रहे हैं, अब ये एक नया मसला। वैसे कौन है ये लोग? काफ़ी असर और रसूख वाले लोग लगते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता इन लोगों के बारे में, क्योंकि मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई इनसे। वहाँ वो लोग शायद कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। आप फिरोज़ चाचा से कहें गाड़ी निकालें, मुझे जाना है। मगर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, सारी रात आप बेचैन रहे हैं। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है शहरबानो, क्योंकि हमारी अना के साथ साथ बहुत से गरीबों की रोज़ी रोटी का सवाल है। आप आराम करें, मैं अरसलान से कहती हूँ कि वो जाकर देख लें। आप उस नाफरमान का जिक्र मेरे सामने बार बार क्यों करती हैं? खुदा के लिए नवाब साहब, वो तो बदल नहीं रहा, आप ही बदल जाएं, शायद उस पर कुछ असर हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं फिरोज़ चाचा से कहती हूँ गाड़ी निकालें। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं शीदा जी? कितनी बार कहा है, जब मैं कहीं जा रहा हूं तो पीछे से आवाज मत दिया कर। साला जो काम होना होता है वो भी नहीं होता। पीछे से आवाज ना दूं तो और क्या करूं शीदा जी? इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया अपने हाथों से, और आप हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। खुदा कसम, तू पहली लड़की है शीदे की जिंदगी में जिसकी शीदे को परवाह है, वरना तू तो जानती है शीदा बुलेट को। अच्छा, तुम्हें मेरी परवाह है तो चल आना फिर मेरे साथ खाना खा, चल ना। देख, तेरी परवाह जरूर है, मगर शीदे को सबसे ज्यादा परवाह
अपने बिजनेस की है, अपने नाम की है, समझे या नहीं? शीद, अब मुझे ही खाना खिला दे। शीदा उस्ताद तो राह चलती औरत का सौदा कर देता है। कोई बात तो है इसमें जो ये आज तक बची हुई है। अच्छा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, लेकिन एक वादा कर, तू मेरे काम करेगा? मैं तो तेरे सारे काम करूंगा। चल ठीक है, तू पहले खाना खा ले, तो फिर मैं तुझे बात बताती हूँ, ठीक है? अच्छा। परेशानियां तो मिलती ही हैं, हर किसी को मिलती हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, कोई तफरीक नहीं है अल्लाह के यहाँ। लेकिन परेशानियों को बोझ समझकर अपने आसाब पर सवार कर लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या बात? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही। कुछ तो है। देख महक बेटी, अरे क्यों छुपाती हो तुम मुझसे अपनी परेशानियां? बता दिया कर मुझे। दुख बांटने से कम होते हैं। फूफो के लिए परेशान हो? चाचा मैं सोच रही हूँ मैं ये घर छोड़ दूँ, इससे पहले कि आपके लिए कोई मसला हो। अब तो फूफो भी नहीं रही, वो मेरी तरफदारी कर ही लेती थी। नवाब साहब की हमशीरा याद आ रही है तुम्हें? अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। परेशान ना हो बेटा, अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास। चाचा मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं इतनी बदनसीब क्यों हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आती। अरे कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ऐसी बातें मत किया कर। तो क्या करूं चाचा, मेरा ये एहसास रोज बरोज बढ़ रहा है। एक फुप्पो जान थी जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, और अल्लाह ने उनका साया भी। मुझे किसी का प्यार रास नहीं आता चाचा, बस मुझे डर है कि अब आपको कुछ ना हो जाए। छोटे नवाब तो जानते हैं कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर उन्हें यही बात घर में किसी को बता दी चाचा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो। देख बेटा, अल्लाह अपने बंदों पर आजमाइशें डालता है। एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है, इसलिए परेशान ना हो। रही बात छोटे नवाब साहब की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। तू जो कह रही है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, अगर तेरा कोई घर ठिकाना होता तो मैं सोचता भी सही, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इस घर से जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? चाचा वो तो सब ठीक है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम इस घर से नहीं जाओगी, समझ गई ना? फिरोज चाचा तू यहाँ बैठा है, नवाब साहब तुझे बुला रहे हैं, जल्दी आ रहा हूं। बेबी आप कुछ ढूंढ रही हैं?
मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर लेती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया। तो फिर? मैंने कुछ ड्रेसेस निकाले, देखो तुम्हें पसंद आएंगे। मैं नहीं चाहती कि दादी के जाने के बाद तुम सोचो कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सहर बीबी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपके बिल्कुल नए कपड़े हैं और आपने खुद अभी तक नहीं पहने। तो क्या हुआ, अगर मुझे पहनने होते तो मैं पहन चुकी होती। लेकिन सहर बीबी, आप मुझे दे क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो पप्पू जान चाहती थी। पप्पू तुम्हें खुश देखना चाहती थी और मैं ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। सहर बीबी, ये तो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पसंद आएंगे। बाकी कपड़े तुम्हारी अमानत है मेरे पास, जब चाहे मुझसे ले लेना। अच्छा ये देखो, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे कलर मैंने तुम्हारे हिसाब से निकाले हैं, रख लो। शुक्रिया। जी, अरे साहब, रशीद आपकी खिदमत में इम्पोर्टेड माल पेश करेगा। बस आप एक बार मौका तो दें। जो हुक्म सरकार का। किसका फोन था उस्ताद? अबे नई पार्टी है साला, बहुत बड़ा आदमी है ये। बड़े आदमी से तो अब डर ही लगता है उस्ताद। वो क्यों? वो जो नवाब ने किया है तुम्हारे साथ, क्या वो काफ़ी नहीं है डरने के लिए? अबे तू मुझे उसका ताना क्यों देता है? मैंने उसके लिए लंबा मंसूबा बना लिया है और उसका तो मैं वो हश्र करूंगा, वो हश्र करूंगा कि आइंदा कोई रशीद को धोखा देने का सोचेगा भी नहीं। और हाँ, वो रशीद की पहुंच को नहीं जानता। रशीद तो उसके घर से भी लड़की उठा के ले आएगा। उस्ताद, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, कैसे पहुंचेगा तो उस तक? रशीद कभी धोखा नहीं खा सकता। सारी जिंदगी छोरियों की चाल और उनके नैन नक्श पर तो PhD की है मैंने। उस्ताद, तू कहना क्या चाहता है? नवाब के घर किसी को भेजना पड़ेगा या फिर उसके घर का बंदा अपने साथ मिलाना पड़ेगा। मुझे शक है कि वो लड़की वही है। बस एक बार कंफर्म हो जाए, फिर देखना क्या करता है तेरा रशीद उस्ताद। बस उस्ताद, तो ये काम तू मुझ पर छोड़ दे, फिर देख मैं कैसे नवाब के घर के अंदर घुसता। तू बस अपना मोबाइल चार्ज रख, तुझे इतनी अंदर की खबरें दूंगा कि तू दंग रह जाएगा। अबे साले, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। समझ ले उस्ताद, तेरा काम हो गया। आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मुझे पता है फिर कोई लेक्चर मेरा वेट कर रहा होगा। अरसलान, तुम्हें कोई परवाह भी है? क्यों इतना जलील करते हो तुम हमें? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? जब से आपकी कॉल आना शुरू हुई है उस वक्त से मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। फोन इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता था आप मुझे घर बुलाना चाह रही हैं। कोई और बात भी हो सकती है,
तुम फोन उठा के ये तो कह सकते थे कि मैं आ रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे फजूल बहाने बनाते हुए। आज आपकी बारी है। नवाब साहब थक गए हैं क्या? तुम्हें पता है कि कहाँ हैं तुम्हारे बाबा? फिरोज चाचा के साथ जमीनों पर गए हैं, अभी तक आए नहीं है, इसलिए परेशान हो रही थी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कोई पहली दफा थोड़ी गए हैं, आ जाएंगे वापस। ठीक कहते हैं तुम्हारे बाबा, ऐसी औलाद से तो। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम जल्दी से पहुंचो। ओके, आता हूँ। छोटे नवाब, वो बेगम साहब बुला रही हैं आपको। उनको जाके बोलो कि मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा। कोई खास बात? आपने बुलाया? क्या हुआ? आपने बुलाया था, मैं बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ। बताइए क्या बात थी? कोई बात नहीं है। ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे जल्दी आने का कहा आपने और अब आप कुछ कह नहीं रही। बाबा कहाँ हैं? जमीनों पर मसला हो गया था, वो फिरोज चाचा के साथ वहीं गए हैं। मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, इसलिए परेशान हो गई थी। अब बात हो गई है तो इत्मीनान हो गया। तो मुझे क्यों बुलाया? अरसलान, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, बल्कि पूरा घर परेशान है, मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आगे मैं हाथ भी जोड़ चुकी हूँ। अब तो तुम्हारे बाबा यहाँ तक कहने लगे हैं कि तुम सहर को तलाक दे दो, लेकिन फिर भी तुम। बस इतनी सी बात होगी, बात मुकम्मल। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बाबा की बात मान ही लो। अगर वो ऐसे ही खुश होते हैं तो ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। दे दूंगा उसे तलाक। अरसलान, अरसलान! पूछोगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? मुझे इस घर से निकालने की ख्वाहिश आपको सुकून से कहाँ रहने देती होगी, लेकिन मैंने भी आपको कह दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया। तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरे कुछ हुकूक हैं तुम पर,
तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। आप चले जाएं यहाँ से, वरना वरना क्या? मैं शोर मचा के सब। तुम पहली बीवी होगी जो अपने शौहर के हुकूक पूरे करने के बजाय शोर मचाएगी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है, यही तो चाहती थी तुम कि तुम मेरी बीवी बन के रहो, तो अब शोर किस बात का? तुम डरी डरी सहमी सहमी बहुत प्यारी लगती है। अब शोर मचाने के बजाय यहाँ बैठो मेरे साथ, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ चुका हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है, शर्मिंदा हूं मैं, माफी मांगता हूं तुमसे। मेरी वजह से तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारे ये कलाई पे जो जख्म है ये तो भर जाएगा, मगर मैंने जो तुम्हारी रूह पे जख्म दिए उनको भरने के लिए मेरे पास कोई मरहम नहीं। जिन हालात में हमारी शादी हुई वो हालात बहुत मुश्किल थे। मेरे लिए उस वक्त हमारी शादी को कबूल करना आसान नहीं था, लेकिन अब मैं इस शादी को कबूल करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बाबा को बता दूँ कि तुम मेरी बीवी और हमारा रिश्ता जो। नहीं, आप प्लीज अभी ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। मगर क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, मगर आप अभी इस बात को रहने दें। मगर क्यों? उस रात जब आपने मुझे छोड़ दिया था तो फिरोज चाचा मुझे मिले थे और उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने उनको मुकम्मल सच नहीं बताया, और अगर उनको कहीं और से पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उनको ये बात खुद बता दूँ, फिर आप ये कदम लें। इस तरह तो अगर नवाब साहब को भी पता चला तो वो मेरे साथ तो फिरोज चाचा को भी निकाल देंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आप में इतनी बड़ी तब्दीली देख के मुझे क्या कहना चाहिए। तुम जो कुछ कहो मुझे मंजूर है। मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है, आज तुम मुझसे बदला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे वजह समझ में नहीं आ रही, आप अचानक बदल कैसे गए? ये सच है कि मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहता था। फूफो जान का तुम्हारे लिए प्यार देखकर अच्छा नहीं लगता था मुझे, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फूफो जान की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी और इनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूं। आप जब से आए हैं चुपचाप बैठे हैं, क्या बात है? कोई बड़ा मसला हो गया क्या? क्या बताऊं आपको बेगम साहब, और आप सुनकर क्या कर लेंगी? मैं कुछ कर तो नहीं सकती, मगर शायद मुझे बताने से
आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने आपको बताया था कुछ अरसा पहले एक पार्टी ने हमारी ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी और मैंने मना कर दिया था। अब उन लोगों ने हमारी ज़मीन पर स्टे ऑर्डर ले लिया है। वो कहते हैं वो ज़मीन उनकी है और हम लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। वो बज़िद है कि वहाँ वो हाउसिंग स्कीम बनाएंगे और हर कीमत पर वो ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। फिर आपने क्या सोचा है? एक समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ वकील साहब से मशवरा करूँ। अगर आप छुड़वा नहीं सकते तो बेच दें वो ज़मीन। ऐसे कैसे बेच दूँ? हमारी साख का मसला है, हजारों किसानों की रोजी रोटी का मसला है। वो घर से बेघर हो जाएंगे। मैं किसी कीमत पर ज़मीन नहीं बेचूंगा। हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना एक करके वो ज़मीन बनाई है, हम उसी की कमाई खाते हैं। मैं ज़मीन नहीं बेच सकता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आपके करीबी दोस्त हुकूमत में बैठे हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते मदद के लिए? मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहता। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। आप बताइए, आपके बरखुरदार आ गए हैं कि नहीं? जी आ गया होगा, सो चुका होगा मेरे ख्याल से। आप क्यों उस नालायक के लिए अपनी आखिरत खराब करना चाहती है झूठ बोलकर? मैं बाहर से आ रहा हूं, उसकी गाड़ी बाहर रही है, वो नहीं आया अभी तक। जानती हो बाबा ने क्या हुक्म दिया मुझे? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। सोच क्या रहे हो? दे दो मुझे तलाक। वैसे भी ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है जो आपको इतनी तकलीफ दे। ठीक कहती हो, इस रिश्ते को तो खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे किसी के हुक्म या इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं तुमसे रिश्ता खत्म कर सकता हूं। पहले बाबा ने जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। एक्चुअली वो सिर्फ एक बहाना चाहते हैं मुझे इस जायदाद से आग करने का, और ये बहाना मैं उनको इतनी आसानी से नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो जो चाहते हैं वो खुद करें, ताकि फिर उन्हें पछतावा भी हो। तभी तो मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी।
मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। छोड़ूंगा तुम्हें जरूर, मगर तब जब इल्जाम मुझ पे नहीं आए। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा अरसलान? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत, हाय मोहब्बत। तुम औरतें भी ना कमाल करती। मगर मुझे मोहब्बत का लालच नहीं देना। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी औरत की मोहब्बत, नहीं चाहिए। जब्र की तरह बेसब्र रहे, सब्र की तरह प्यास है कोई अब्र की तरह, प्यास है कोई हमारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारा नाम, यही तमाम चीज़ें जिनकी वजह से इसने जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ अय्याशी समझ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी बीवी के सामने बात करो? मैंने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया। सकीना भी